me in the eyes. I see who you are my enemy. अस्सलाम वालेकुम। तो कहने का मतलब ये है कि और बहुत सी बातें हैं जो रह रही हैं, जो मैं आपसे शेयर करूंगा। और जो मैंने इस अपने सुतीले चाचे के बारे में सोच रखा है वो भी आप लोगों से शेयर होता रहेगा सारी ज़िंदगी। साथ ही हैं हम आप लोगों के और आप हमारे, हर चीज़ आपसे शेयर करेंगे। अब कहने का मकसद ये है कि ये इंसान सोचता है, हमें समझता है चूतिया, बेवकूफ़ इंसान नहीं होता है। ये समझता है वो कि ये बेवकूफ़ इंसान है और क्या कहते हैं, इन्हें कुछ चीज़ का इल्म नहीं है, इन्हें कुछ पता ही नहीं है। हमें सब याद है, हमें सब पता है, ना हम भूलें ना हम कभी भूल सकते हैं। और ये हमें डरावे देता है कि इसके भाई और ये हमें डरावे देते हैं तो कि पुराने केस खुल जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब मैंने इनसे भी बात करने की कोशिश की कि शराफत से ये समझ जाएं, लेकिन ये लोग ड्रामेबाजियाँ करने लगे। तुम्हारे बड़े भी जो थे उनको भी हमने सारी ज़िंदगी धमका के रखा, और जो तुम्हारे बड़े थे उनको भी हमने धमका के रखा, और जो तुम्हारे बड़ों के ऊपर हमने केस किए वो हम केस जीते भी। हमारे पास कापियाँ पड़ी हैं केसों की, ये है वो है फलाना ढिमकना। अच्छा, तुम्हारे बड़ों ने हमसे फ़्रॉड करके ज़मीन ली, ऐसे वैसे। अब फ़्रॉड हमारे बड़ों ने कैसे किया? मेरे दादा को अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे। जो ये मेरा चाचा है, इसके अब्बू सऊदीया से पैसे भेजते थे, यहाँ मेरा दादा ज़मीन खरीदता था। अब सोचने वाली बात, भाई हैं, ठीक है, भाई कमा के भेज रहा है, भाई ने ज़मीन ले ली, वो पैसे को भेज रहा है तो उसको पैसे को इन्वेस्ट भी तो अच्छी जगह पर किया ना। मेरे दादा ने अच्छी जगह पर इन्वेस्ट किया तो वो खुद थोड़ी खा रहा था, सारे उसने जमा किया, ज़मीन ली। ज़मीन लेने के बाद जब ये सऊदीया से वापसी आया, इन्होंने इतनी ज़मीन देखी गई है, इनका मीटर ही घूम गया कि इतनी ज़मीन हमारी। लेकिन उसमें से जितनी ज़मीन, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को आई है, उन्होंने चौथाई हिस्सा रखा। अब वो चौथाई हिस्से पे भी इन लोगों ने केस कर दिया कि क्यों रखा भाई। फिर एंड में भीख की तरह उनको दिया गया कि भाई ये नबी ने इनके बेटे बच्चे जो मेरे सगे चाचू वाले, वो नबी ने ऐसे वैसे, तो इसकी वजह से कि हमने इनको चलो भीख दी, माफ़ किया। ये ऐसे करके इन्होंने छोड़ा। आप मेरी बात सुने, दो भाई हैं, एक भाई कमा के भेज रहा है, एक भाई उसको अच्छी जगह पे पैसों को लगा रहा है। अगर वो लगा रहा है, लगाने के बाद वो ज़मीन को भी संभाल रहा था, संभालने के बाद उसका भी तो हक बनता है ना कि वो कुछ ना कुछ तो खुद के बच्चों के लिए भी रखे। उसका और कोई ज़रिया था भी नहीं, वो रख तो सकता था ना। उसने यही किया, उसने कुछ ज़मीन रखी और इन लोगों को आग लग गई, केस करने लग गई ये। और वही भाई है जिसके सदक़े पर ये मेरे सुतीले चाचे के अब्बू को अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे। लेकिन इसके अब्बू को, हमारे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसके अब्बू को सऊदीया भेजने वाला भी मेरा दादा ही था। कैसे भेजा अब बताते हैं। मेरे दादा अब्बू ने शादी की, मेरे दादा अब्बू के भाई ने जो शादी की वो मीरों में से की थी। मीर जो थे वो पैसे वाले थे। जब वो पैसे वाले थे तो एक पैसे वाले का अभी कैसे शादी कर सकते हैं, ना वो रिश्ता दे रहे हैं ना कुछ। चलो ठीक है, उन्होंने भाग कर शादी कर ली। अब भाग कर शादी कर ली तो मीर तो इस बात से खिलाफ हैं कि वो अपनी इज्जत पे आँच ही नहीं आने देते, ख़त्म कर देते हैं कहानी। वो आए डाले भर के, गाड़ियाँ भर के आए वेपन लेके मारने के लिए। सामने खड़ा कौन हुआ? मेरा दादा। मेरे दादे ने वहाँ पर जो हाली थे उनके भी हाथों के अंदर गन्ने पकड़ा दी। अब इनकी जान को बचाने वाले भी वो मेरे दादा को, और इनको यहाँ से कोर्ट में से कानून के ज़रिए सऊदीया रवाना करने वाले भी मेरे दादा को। और वहाँ से कमा के अगर पैसा भेज भी दिया तो यहाँ पर आकर ज़मीन ही ली ना उन्होंने। ज़मीन ली तो उसका चौथाई हिस्सा खुद रख लिया तो क्या हो गया? बाकी तो 200-250 एकड़ जितनी भी थी आप लोगों को दी ना। सारी पे कब्जा करना चाहता तो वो सारी रख लेता। आप लोग क्या ले पाते उससे? कभी भी कुछ नहीं ले पाते। उसे लड़ने की हिम्मत इन बुज़दिलों में किसी में भी नहीं है। ये लड़ेंगे, लड़ने में ख़ानदान तक उजड़ जाया करते हैं, और वो उजाड़ने का उम्र दम रखता है। मैंने ज़िंदगी के अंदर सब कुछ खोया है, पाया कुछ भी नहीं। मेरे साथ जुल्म की इंतहा की इस मेरे चाचे ने। खुद ही सब कुछ शुरू करके खुद ही सब कुछ ख़त्म किया।
और सबको जाकर कहता है कि सारा मुजरिम ही हूँ, उमर बिलाल है, सारा मुजरिम ही है, मेरा कोई कसूर ही नहीं है। बहरहाल चलो, मैं मुजरिम सही, मैं जो भी हूँ सही है, ठीक है, लेकिन एहसानात जो होते हैं ना वो कभी भुलाया नहीं करते, मना करते हैं। आज भी दिल मेरा साफ़ है, आज भी मेरे दिल में कुछ नहीं है, इसलिए तो मैं बार बार इस चाचे के गेट पर जाता रहा कि चाचा आधे खत बन्ने आ, बन्नी ले ला चाचा, बन्नी ले ला। लेकिन चाचा समझे कि ये बेवकूफ़ है, जूती हैं, इनको तो मैं ऐसे ही चलाता रहूँगा। अरे टाइम गुजर गया। कहने का मकसद अब ये है कि ये जो हमें पागल समझता है, इसकी ये पागलपंती वाला कीड़ा मैं निकालूंगा। मेरी जो ज़मीन है इसने ली है मुझसे 6 एकड़ 9 गुंठे, वो मैं लूँगा वापसी से, जैसे भी लूँगा वो मेरा मकसद है। आप लोग गवाह रहे ना, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ही ये है, ये जो मैं शुरू से लेकर एंड तक सारी कहानियाँ बता रहा हूँ, मेरा मकसद ये है कल कला अगर कोई भी ऊंच नीच होती है उसमें आप लोग गवाह रहे कि मैंने कोई भी कदम गलत नहीं उठाया, कोई भी कदम मैंने अपने मन के बेवकूफ़ी में नहीं उठाया, वो सोच समझ के उठाया, और कोई भी कदम मैंने उठाने से पहले मैंने सब कुछ आप लोगों को बताया। मुझे पता है, ये मुझे पता है जिन लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ ये वो लोग भी देख रहे हैं, ये वीडियो वो लोग भी देख रहे हैं, कर कुछ नहीं सकते क्योंकि करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, ठीक है। मैं तो 24 घंटे लड़ने के लिए तैयार बैठा हूँ, लड़ाई करनी है लड़ो, पता चले तुम्हें कैसे खानदानों के खानदान तबाह किए जाते हैं, ठीक है, तबाह होते हैं लड़ाइयों के अंदर, पता चले। मैं तो बैठा हूँ इस इंतज़ार के अंदर कि कोई आए मुझसे पंगा ले, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी शराफत से गुजार दी, अब टाइम गुजर गया शराफत वाला। अब मैं लोगों को बताऊंगा, इन लोगों को बताऊंगा कि बदमाशी क्या होती है। इन लोगों ने जो भी चालें खेली हैं वो रनों वाली खेली हैं। जो इंसान बुज़दिल इंसान नहीं होता, वो माइयों का सहारा लेके, फैमिलियों का सहारा, ये मेरी फैमिली तक आज के बाद, मेरी फैमिली तक अगर कभी इन्होंने उंगली भी उठाई है या वापस कभी ज़िंदगी में सोचा इन्होंने मेरी फैमिली की तरफ आने का, तो खुदा की कसम है, दाढ़ी सुन्नत रसूल है, इसकी कसम है, अगर मैंने पूरे ख़ानदान को इनके ज़िंदा जला के राख नहीं कर दिया ना, तो मेरा नाम उमर बिलाल नहीं और मैं अब्दुल्ला की पैदावार नहीं हूँ। मैं छोड़ूंगा नहीं। 6 एकड़ 9 गुंठे मेरी है, मेरे बाप के हिस्से में आए थे और उस हिस्से में से हमें आए हैं। मैं वापसी लूँगा। वो मैं वापसी क्यों लूँगा? ये बोलेगा अभी यार वो मेरे को बेचे हुए हैं, मेरे कागज़ पे नाम पे लिखे हुए हैं, ये वो जो मर्जी हो, किस तरह वो मेरे नाम पे आएंगे ये भी मुझे पता है, मैं खुद ही करवा लूँगा। किस तरह वो मैं वापसी लूँगा ये भी मुझे पता है, वो मैं लेके रहूँगा। और किस तरह तुम लोगों ने बढ़वतें करनी है वो तुम लोग करना, मैं पूरे तैयारी में बैठा रहूँगा इन बढ़वतों का सामना करने के लिए, सही है। और अब की बार मैंने जो भी मेरे साथ हुआ, मैंने कोई मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, एक केस तक नहीं किया मैंने, रिटर्न काउंटर केस कोई भी नहीं किया। मैंने हर चीज़ बर्दाश्त की क्योंकि मेरी फैमिली को इसने वर्गलाया हुआ था। और अब की बार इसके हाथ में कुछ भी नहीं है, ना आएगा। और अब की बार हम तीनों भाई मिलके इनके साथ वो काम करेंगे, इनकी रूहें कांपेगी कि हम ज़िंदगी के अंदर पैदा ही क्यों है। इन्हें मालूम पड़ेगा कि किस तरह गरीबों के साथ, यतीमों के साथ जुल्म किया जाता है। इन्होंने जुल्म किया है, जुल्म की इंतहा की है, और मेरा वादा है मैं इनके साथ वो काम करूँगा इंशाल्लाह, ये याद रखेंगे। मैं भले मर भी जाऊँ, आज मैं आप लोगों को खुले दिल से बोलता हूँ कि मैं भले मर भी जाऊँ, लेकिन मैं अपने पीछे वालों के लिए इतना छोड़ के जाऊँगा कि वो सारी ज़िंदगी बैठकर खाएंगे। और इसके अंदर से ही निकालूंगा, इस भड़वे के अंदर से ही निकालूंगा जो इसने दुनिया को लूट लूट के बनाया है ना, और खुद को सफ़ेद पोश बताता है। एक नंबर का बेकार इंसान, मुनाफिक, काफर, बदतरीन इंसान है। और मेरे को मौका मिलेगा, मुझ पर वार होगा, मैं उससे दुगना वार करूँगा। फिर उसके अंदर किसी की जान जाती है भले जाए, किसी को नुकसान होता है भले हो जाए, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। क्योंकि मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरी फैमिली के साथ जुल्म हुआ है, हमारे साथ इंतहाई जुल्म हुआ है। हमारी गुर्बत को देखकर, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, इस चीज़ को देखकर हर लोगों ने हमारा फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है कि मैं ऐसे
चूतियों को, बुज़दिलों को कुत्ते की नींद सुला सकता हूँ। ये लोग क्या करेंगे, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा केसों में रगड़ेंगे, यहाँ रगड़ेंगे, वहाँ रगड़ेंगे। टाइम बताएगा कि कौन केसों में चलेगा, कौन फड्डों में चलेगा और कौन फिर प्लान जीतेगा। इंशाल्लाह और मैं जीत के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। मेरे रब्बे जुल जलाल की कसम है मुझे, मैं इनके साथ वो अशर करूंगा कि इनकी ज़िंदगी इनको नर्क लगेगी।